हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें हम चर्चा करेंगे बीआरएस ऑप्टीज से रिलेटेड। और साथ ही हम देखेंगे लोकसभा में पूछे गए टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें जानकारी दी गई थी बीएसएनएल 4G और 5G कब आएगा, और बीएसएनएल के रिवाइवल में और एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या अब तक स्टेप लिए गए हैं और ये स्टेप्स किस तरह से लिए जाएंगे, सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और घंटी के निशान को सेट कर दीजिए ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और जीरो इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों में यही जानकारी पूछी गई थी, बताई गई थी कि किस तरह से बीएसएनएल और 4G और 5G आएगा और क्या क्या इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो स्टेप्स की मतलब आपको यहाँ पर बता दें कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो रिवाइवल प्लान है वो 23/10/2019 को तय किया गया, जिसके अंदर बीएसएनएल में सबसे पहले बीआरएस जो कि 50 साल या 50 साल से ज़्यादा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का ऑप्शन रखा गया। और साथ ही 4G का बीएसएनएल 4G के लिए इसको फंड अलोकेट किया गया और बीएसएनएल को सरकार के द्वारा बजट से फंड दिया गया। साथ ही मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स और टावर एंड फाइबर असेट्स टू जनरेट रिसोर्स टू रिटायर डेब्ट, यानी कि जो पुराना आपका उधार बकाया है बीएसएनएल और एमटीएनएल का, उसको चुकाने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर और अदर रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर लैंड मोनेटाइजेशन की, और साथ ही बीएसएनएल 4G सर्विस के लिए फंड अलोकेट करके बीएसएनएल 4G लाने में मदद करना, इन तरह के कई सारे उपाय सरकार के द्वारा किए गए। वहीं आपको बता दें कि 14,366 करोड़ रुपये तो बीएसएनएल के बीआरएस ऑप्टीज एक्सग्रेशिया के लिए, वहीं 11,331 करोड़ रुपये पेंशनरी बेनिफिट के लिए सरकार के द्वारा दिए गए। यहाँ पर आपको बता दें कि फुल कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें से 24,084 करोड़ रुपए है, उसको सरकार के द्वारा ही दिया गया है। गवर्नमेंट आल्सो अप्रूव्ड सॉवरेन गारंटी बॉन्ड ऑफ 8,500 करोड़ रुपये यानी 8500 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड सरकार के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, सरकार के द्वारा दिए गए हैं पिछले उधार को चुकाने के लिए। अब ये स्टेप्स किस तरह से मार्केट में आएंगे और किस तरह से यानी कि बीएसएनएल को फ़ायदा इससे पहुंचेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होगा बीआरएस ऑप्टीज को यानी वॉलंटरी रिटायर स्कीम के तहत बीआरएस ऑप्टीज जो बीआरएस लेना चाहते थे उनको बीआरएस दिया गया, और इसमें लगभग 78,569 कर्मचारी थे, जिसकी मदद से यहाँ पर 50% तक बीएसएनएल के कर्मचारियों का जो खर्चा है वो कम हो चुका है। और वहीं फंड अलोकेट किया गया है 24,084 करोड़ रुपए का बीएसएनएल 4G सर्विस के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीएसएनएल हैज इन्फॉर्म दैट द फंड रेज्ड थ्रू द सॉवरेन गारंटी बॉन्ड हैव बीन यूटिलाइज्ड टू रीपे इट्स एग्जिस्टिंग हाई कॉस्ट डेब्ट, यानी कि बीएसएनएल के द्वारा ये जो पिछला उधार है उसको सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के द्वारा चुकाने की बात की गई है, जिसकी उधार ज़्यादा था और मतलब कि ज़्यादा रेट पर कर्जा लिया हुआ था, तो उसको चुकाने के लिए ये सॉवरेन गारंटी बॉन्ड यूज किए जाएंगे। वहीं पर उन्होंने फेज 1 के अंदर 4 प्रॉपर्टीज को जो कोर और नॉन कोर असेट्स हैं उनका मोनेटाइजेशन भी इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर फेज 1 के अंदर 4 प्रॉपर्टीज को दीपम के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर उसकी बोली लगाई गई और उसको आइडेंटिफाई किया गया। वहीं 306.37 करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन, लैंड मोनेटाइजेशन और बिल्डिंग असेट मोनेटाइजेशन किया गया है, और साथ ही ये अनाउंस किया गया था रिवाइवल प्लान के दौरान ही। इन एडिशन बीएसएनएल हैज फाइनलाइज्ड एन एग्रीमेंट और रेजिंग ₹1,800 करोड़ थ्रू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इट्स टावर रेंटल्स, यानी इसके बीएसएनएल के जो टावर हैं उनको उधार देने पर, जिसके तहत मतलब कि जियो, वोडाफोन आइडिया एवं अन्य कंपनीज हैं वो बीएसएनएल के टावर को यूज कर सकती हैं और उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट लगा सकती हैं। इसके लिए भी उन्होंने 1,800 करोड़ रुपए की एग्रीमेंट किया है बीएसएनएल के द्वारा। वहीं गवर्नमेंट has issued instruction for mandatory utilization of BSNL network for internet broadband, यानी सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ बीएसएनएल जारी किया गया है, यानी कि अब जितने भी सरकारी
सरकारी डिपार्टमेंट हो या फिर पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के अंदर बीएसएनएल के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। बीएसएनएल के लीज लाइन, लैंडलाइन, टेलीफोन और सभी जो जितने भी सर्किट हैं उसको यूज़ किया जाएगा। उसमें सिर्फ मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल ही यूज़ किया जाएगा। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि बीएसएनएल 4G और 5G से रिगार्डिंग क्या है। तो 5G का तो बता दें कि यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि 5G सर्विसेज आर येट टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी 5G शीघ्र ही इंडिया में आने वाला है। लेकिन 4G के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि BTS जो कि बेस ट्रांसीवर स्टेशंस होते हैं उनको 3G से 4G में अपग्रेड किया जाएगा। और केरल के अंदर ऐसे 887 BTS हैं और टोटल 8639 BTS हैं जिनको अपग्रेड करके 3G से 4G सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पर अगर हम देखा जाए तो बीएसएनएल के द्वारा कम्प्लीटली ऑल कस्टमर्स के लिए 4G प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए भी उन्होंने प्लान किया है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है बीएसएनएल के द्वारा 1 जनवरी 2021 को, जिसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रायर रजिस्ट्रेशन की बात की गई इंडियन कंपनीज के की। और इन्होंने कहा कि इससे पहले तो ये पुख्ता किया जाए। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तहत क्या होता है कि लगभग 5 से 6 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपना ट्रायल बेसिस पर यूज करते हैं नेटवर्क को, ताकि उससे जानकारी मिल सके कि कोई इसको हैक तो नहीं कर सकता है या फिर कोई इसे जानकारी में सेंध तो नहीं मार सकता। तो ये तो थी इससे रिलेटेड खास अपडेट जिसमें इसके बारे में टोटल जानकारी दी गई थी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और प्रूफ रजिस्ट्रेशन यानी प्रायर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो अब इसमें से क्या क्या कंप्लीट हुआ है तो आपको बता दें कि इसमें अभी तक BRS ऑप्टीज को BRS दिया गया है और एक तरह जिसके तहत अभी 4th इंस्टॉलमेंट जो कि हाल ही में BSNL के द्वारा जानकारी दी गई थी कि इसको जल्दी से अब शीघ्र ही, यानी कुछ के अकाउंट में तो इसका पैसा आ चुका होगा और जिनके में अभी नहीं आया है 2-4 दिन में उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी BRS ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट का जो भुगतान किया जाना है उसके लिए BSNL के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है। यानी जिन जिन का डाटा कंप्लीट हो चुका है उनका तो भुगतान कर ही देना है, बाकी जिनका अगर पेमेंट डाटा अभी कुछ पेंडिंग है तो उनका भुगतान भी शीघ्र ही हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए कंप्लीट जानकारी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक थी तो किसी के अन्य डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। वहीं BSNL और रेलवे दोनों के लिए ही अब सरकार ने ये जानकारी भी दी है कि लगभग हाफ इट्स असेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ 2.5 लाख करोड़ फ्रॉम रेलवे एंड टेलीकॉम व्हाइल स्काउटिंग फॉर न्यू एरियाज इंक्लूडिंग वेयर हाउसेज ऑफ store food grains, coal and other mines and tourism infrastructure to mop up resources that are proposed to be deployed to create fresh asset। यानी asset monetization की अब शुरुआत करने वाली है रेलवे के अंदर भी और BSNL के अंदर भी, सभी जगह पर। और इसके अलावा कोल एंड स्टोर फूड ग्रेन सभी जगह पर, यानी कि सरकार ने ये टारगेट रखा है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का असेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा शीघ्र ही। तो गवर्नमेंट है टारगेटिंग हाफ इट्स असेट मोनेटाइजेशन, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का इन्होंने असेट मोनेटाइजेशन की बात यहाँ पर कही है। वहीं BSNL के द्वारा अब नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के कोर नेटवर्क उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकती है BSNL। ये भी एक सभी से बड़ी समस्या है जो कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि अब BSNL जो है उसको नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के जो कोर नेटवर्क है उनको भी यूज़ नहीं लेने दिया जाए। यानी कि एक तरह से ये BSNL को तो लिए काफ़ी दुखद आप देख सकते हो कि न्यूज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी तरह से अब BSNL के जो रिवाइवल का 4G रिवाइवल है या 4G आना है उसमें देरी के नए प्रयास भी सरकार के द्वारा ये किए जा रहे हैं। इससे और भी डिले हो जाएगा BSNL का 4G। यानी कि यहाँ पर आप बता दें कि संचार मंत्रालय ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि नोकिया, एरिक्सन, ZTE इनको सब लिए BSNL के प्रस्ताव को चौथे की यानी 4G की बहुप्रतीक्षित वाणिज्यिक रोल आउट को जल्दबाजी से स्वीकार नहीं किया है, जिसके अंदर आपको 4G सुविधाएं आती हैं। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने ET-टेल के हवाले से बताया कि BSNL ने टेलीकॉम विभाग के पैनल द्वारा 4G के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय